पीआरटी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका डिप्लोमा मान्य हुआ करता था, या जो डिप्लोमा करते थे जो लोग, चाहे वो डीएलएड हो, बीटीसी हो, ईटीई बोलते थे पहले या जेबीटी बोलते थे, तो ये सारे डिप्लोमा प्राइमरी टीचर के लिए, या बीएलएड फॉर दैट मैटर, ठीक, ये प्राइमरी टीचर के लिए होते थे। अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल रही है कि जो बीएड है हम उसको भी यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, कहाँ, पीआरटी में। अब ये बात गलत है सही है उस पर चर्चा तो बाद में करेंगे, बट रूल्स हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है, चेंज होते रहते हैं, तो अभी क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। वैकेंसी सेकेंड हाफ में इस साल के हमें देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट भी कह रही है, ट्वीट इतने सारे आ रहे हैं कि भाई 10 लाख वैकेंसीज हैं, उसमें से कुछ टीचिंग की भी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग सभी फुलफिल होंगी अगले 18 महीने में या 1.5 साल में अगर हम बात कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हमें क्लैरिटी हो थोड़ी सी, ठीक, इस पर चर्चा हमने की भी नहीं थी। अगर बीएड की हम बात करें तो बीएड हम कह सकते हैं कि अभी चार पांच मेजर एग्जाम्स की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या किस तरह से अभी हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड हम कह सकते हैं कि आपका 4 मेजर एग्जाम्स उठा करके देखते हैं। DEET+B जो दिल्ली में आपको टीचर बनाता है गवर्नमेंट, इसके अलावा केवीएस की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय, सब अवगत हैं इससे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक वैकेंसी है आपकी सुपर टेट, जिसको हम कहने लग गए, जो कि यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है कि यूपी में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो। इसके अलावा आपका रीट एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है राजस्थान का जब हम बात करते हैं, और एक ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो पॉपुलर, बट AES की भी बात कर लेते हैं, जिसकी अभी वैकेंसी निकली थी और आपने फॉर्म फुलफिल किया होगा। तो अभी हम देखना, ज्यादातर जगह पे रुझान ये है कि पीआरटी को अलाउ किया गया है, यहाँ पे पीआरटी को अलाउ किया गया, ठीक। DEET+B की अगर हम बात करें तो दिल्ली गजट में जो है इसको अलाउ किया गया, ठीक। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की बात करें, ऑफ कोर्स जो 2019 से ही इस चीज को अलाउ किया गया कि जो अमेंडमेंट हुआ कि केंद्रीय विद्यालय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई ठीक है, आप जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब वो डिप्लोमा वाले लोग और बीएड वाले लोग दोनों साथ में बैठेंगे, कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा, और ये फेयर है कि अनफेयर है इस चीज पे पॉइंटलेस हो जाएगी वो बात। फिर वो उस चक्कर में अभी तक भी ये चर्चा बनी हुई है कि कहीं पे कैंसिल हो रहे हैं, कहीं पे 100 के लोग जाग रहे हैं, मतलब पहले पेपर ले लेते हैं, फिर उसके बाद पता लगता है कि रिजल्ट रुक गया, उसके बाद कोई याचिका दायर हो गई, तो ये सब चीजें चलती हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका DEET+B, KVS और ये AES, ठीक, DEET+B और KVS में आप बीएड अगर आपने किया हुआ है, प्राइमरी की तैयारी मस्त तरीके से कीजिए, एज सच दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1% चांस है कल को कोई और फिर से शुरू कर दे टेंशन तो। अदरवाइज सुपर टेट और रीट में अभी पंगा है। सुपर टेट और रीट में क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली रीट लेवल 2 लिया इन लोगों ने, लेवल 2 की बात करें या लेवल 1 की बात करें, जिन्होंने बीएड किया हुआ था उनके लिए एग्जाम ले लिया, और बाद में इस चीज को कोर्ट ने कह दिया कि भाई नहीं, अब बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, या बीएड वाले नहीं प्राइमरी टीचर बन सकेंगे। ये चीज फिर सुपर टेट में यानी यूपी में भी हुई, याचिका वगैरह डाली गई, चीजें चल रही हैं, अभी भी प्रोसेस में है, बट यूपी टेट का जो है वो रिजल्ट रोक लिया गया जिन्होंने बीएड किया हुआ है उन लोगों के लिए। मतलब बीएड वाले अगेन होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज पे अभी संशय बना हुआ है, ये कह सकते हैं। तो सुपर टेट और रीट में अभी बात अटकी हुई है, लेकिन DEET+B, KVS, AES या जो यूपी में अभी वैकेंसी निकली हुई है वहां तो आप बिना सीटेट वगैरह के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो अब फ्यूचर क्या होगा, जैसा कि आपकी NPE भी बोल ही रही है कि इवेंचुअली 2030 तक क्या कर देंगे, 2030 तक 4 साल का ही इंटीग्रेटेड कोर्स या बीएड वाले ही एलिजिबल बचेंगे, डिप्लोमा वाले टीचिंग में एज सच वो धीरे धीरे हट जाएंगी चीजें, तो तब तक का टाइम आपके पास है, ये कह सकते हैं। तो इवेंचुअली वो बीएड को प्राइमरी में आना ही है, आज नहीं तो कल, ये हम कहेंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी तैयारी करेंगे, और जितने भी बीएड वाले लोग हैं, चाहे जो भी रूल्स हैं वो चेंज होते रहे, लेवल 1 का एग्जाम, या मैं कहूँ पेपर 1 जो सीटेट पेपर 1 है, पेपर 1 का एग्जाम अभी बिहार में भी सीटेट को जो है मान्यता दे दी गई है, या मैं कहूँ कि सारी इंपॉर्टेंस उसी को दे दी गई है। तो जरूरी है कि आप सीटेट पेपर 1 क्लियर करके रखें। उसका एक तो फायदा ये है कि अभी आपको बार बार नहीं देना है, एक बार आपने सीटेट दिया वो लाइफ टाइम हो ही गया है, चाहे वो यूपी टेट हो या जितने भी टेट एग्जाम है, वो भी रेट्रोस्पेक्ट में, मतलब आज तक अगर आपने एक बार भी क्लियर किया है सीटेट या कोई भी टेट तो आपका डन है, दोबारा वो चीज देनी नहीं है। तो लेकिन प्राइमरी के लिए जो प्राथमिक शिक्षक हैं, आप 1 to 5 वाले, क्लास 1 to 5 अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पेपर 1 क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेपर 2 क्लियर किया हुआ है जो कि 6th to 8th के लिए होता है और आप प्राइमरी में अप्लाई कर दें। तो जब भी वैकेंसी निकले, अगर आपका लेवल 1 क्लियर नहीं है, पेपर 1 क्लियर नहीं है, सीटेट का या जिस भी राज्य का टेट आप भरते हैं, वो करके रखिए एडवांस में। ये रूल्स थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे, जब जो वैकेंसी आएगी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बट संभावना यही है कि बीएड वाले लगभग सभी जगह एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। और 2030 तक आप देख ही रहे हैं, तो अगर दोनों में से कुछ चूज भी करना हो आज की डेट में तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बीएड कर लीजिए, है ना, क्योंकि डिप्लोमा का धीरे धीरे चलन
समाप्त होगा ही, आज नहीं तो कल। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है, बट अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद आप टीचिंग ट्रेनिंग करें तो फिर बीएड कीजिए डिप्लोमा की बजाय। ठीक,